अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मेरी लास्ट वीडियो थी। उसमें मैंने एक कहानी बयान की थी किसान और गीदड़ की। तो वो कहानी लोगों ने सुनी फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक के पेज पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। तो काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, वॉइस नोट्स भेजते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनकी क्यूरीज़ होती हैं वो मुझसे पूछते हैं। मैं उन तकरीबन तमाम मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ और सबको तकरीबन उनकी क्यूरीज सॉल्व करके देता हूँ। अच्छा, उनमें डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी होते हैं, टर्की से, दुबई से, सऊदीया से। और ख़ास तौर पे जो 60% तबका है वो ड्राइवर तबका है जो मुझसे रब्ते करता है, लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो मैं सबको तकरीबन रिप्लाई करता हूँ। तो वो स्टोरी जो कल मैंने बयान की थी वो सुन के कुछ लोगों ने अपनी स्टोरीज़ भी मुझे भेजी व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स की सूरत में। तो उसमें जो एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी वो मैंने सुनी। तो उस स्टोरी में एहसास भी था, शुक्र भी था, गलती भी थी और एक सबक भी था। ठीक है, तो वो स्टोरी में आपको मनोवन उन्हीं की आवाज़ में, जिस बंदे ने मुझे, खानजेब भाई उसका नाम है, खानजेब, पेशावर के रहने वाले हैं। तो उस बंदे की आवाज़ में मैं आपको अभी स्टोरी सुनाने लगा हूँ। वो आप उसकी स्टोरी सुने और उससे मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबक सीखें। ये एक ट्रू और एक प्रैक्टिकल स्टोरी है जो लोगों तक मैं समझता हूँ कि पहुँचनी चाहिए। तो दोस्तों पहले ये सुने। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत है सर। मेरे पास एक कहानी है। 2004 में मेरे साथ हुआ था वो कहानी। मैंने अभी तक उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं किया। वो कहानी ये है कि सर, मैं गाड़ी चला रहा था तो रास्ते में तो मैंने एक पाँव जो लेफ्ट लेफ्ट वाला पाँव है जो क्लच का, वो मैंने ऊपर सीट पे रखा और एक्सेलेटर पे मेरा पाँव पड़ा था। इस दौरान मैं सोच रहा, मैं अकेला था गाड़ी में। तो मैं सोच रहा था, सुजुकी पिकअप की गाड़ी थी मेरे पास। तो मैं सोच रहा था कि लोग कहते हैं कि ये जो ड्राइवर होते हैं, जो ट्रक वाले, अक्सर उसके साथ हादसे होते हैं, ये सो जाते हैं। तो मैंने आ, वो वो कहानी मेरे जहन में थी। मैं सोच रहा था उस पर, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ कि ये ड्राइविंग फिर किस तरह होती है। जब आंखें बंद हो जाती है तो फिर ये लोग ड्राइविंग किस तरह करते हैं। सर, अल्लाह की कसम, में झूठ नहीं बोला, जिस टाइम मैंने आंखें बंद की ना, अल्लाह ने मेरी आंखों पे पट्टी रख दी और मैं सो गया। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। मैं सो गया और फिर मुझे पता नहीं चला कि मैंने एक्सीडेंट किस टाइम की। मैंने एक तरह के साथ गाड़ी को बिल्कुल मारी थी और मैं 27-28 दिन अस्पताल में बेहोश रहा। फिर मैं 29वें दिन या 28वें दिन बाद में जो होश में आए तो मेरे छोटे छोटे जख्म जो थे वो ठीक हो गए थे और मेरी एक टांग जो है वो 3 जगह से टूटी हुई थी। और लोग मेरे पूछने पे आते थे और एक बंदा मेरे 2-3 दफ़ा मेरे पूछने पे आया, कुर्सी पे आया अस्पताल में, वो मैं भी थे। वो कहने लगे हम आपके साथ जा रहे थे और हमने आपको इतनी आवाज़ें दी, इतनी हारन मारी अपनी गाड़ी से कि उठो उठो, आप उठ नहीं रहे थे। तो सर, ये कहानी थी। मैं सोच रहा था कि आपके साथ डिस्कस करूँ, कोई आइंदा ऐसे गलती न करे कि वो सोचे कि ये किस तरह होता है। ये अल्लाह की कानून है और अल्लाह की कानून के साथ तो जो है वो उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं अभी माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह, मैंने गलती की थी कि मैंने वो प्रैक्टिस किया था, वो इस तरह मैंने सोचा था। मैं आइंदा ऐसा नहीं सोचूंगा। तो ये कहानी अगर आपको पहुंच जाए तो इस पे ज़रूर ज़रूर बात करना। मेरा नाम सर खानजेब है और मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, आपने स्टोरी सुन ली और मुझे अंदाज़ा है कि ये जितने भी लोगों ने सुनी है उन लोगों के दिल तक पहुंची होगी। ये एक ट्रू इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आप लोग भी, मैं चाहता हूं कि इससे सबक सीखें और ड्राइविंग के दौरान जितनी एहतियात हो सके उतनी एहतियात आप करें, क्योंकि ये एक जान का सवाल है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक बच्चे को बड़ा होने में, 18 साल 20 साल का होने में
ایک بڑا ایک لیندی پروسیس ہے، اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ ایک جان چلی جائے جو پھلی پھولی اتنے برس اس نے تعلیم حاصل کی، اس نے بڑے کام کیے، وہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے. دیکھیں پاکستان میں ڈرائیونگ کے اصولوں کو اتنا زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب ایک ڈرائیور میں اور خودکش بمبار میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. خودکش بمبار میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں. خودکش بمبار جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، لیکن جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی، اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے ان سے یہ کام سرزد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جانوں کا ضیاع دونوں میں ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈرائیور جو ہے وہ مسیحا بھی بن سکتا ہے اور خودکش بمبار بھی بن سکتا ہے. تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ غلطی نہ کریں، جو سیفٹی پریکاشنز ہیں، جو سیفٹی میئرز ہیں وہ آپ اپنے اڈاپٹ کریں، اور یہ لازمی چیز ہے. ٹھیک ہے، باقی آگے اللہ کی مرضی ہے. آپ نے اپنے طور پہ اپنی کوشش کرنی ہے پوری، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. تو دوستو یہی تھا آج کا پیغام، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.